नमस्ते, मैं राशिद। वक्त हो चला है कि आप देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें जान लें इंडिया 50 में। महाराष्ट्र की भिवंडी में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। मलबे में 20 से 25 लोगों के दबे होने की आशंका है। करीब 20 लोगों को मलबे से निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के मुताबिक ये इमारत डेंजर लिस्ट में थी। बिल्डिंग को खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर एक्शन हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी सांसदों के निलंबन के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं। उपसभापति के खिलाफ 12 राजनीतिक पार्टियां एकजुट हुई। विपक्ष उपसभापति हरिवंश सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने आज कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 1:30 बजे संसद भवन परिसर में होगी। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच कृषि से जुड़े 2 बिल ध्वनिमत से पास हुए। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएंगे। कृषि बिल पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ दी। उपसभापति का माइक भी तोड़ा। कृषि बिल को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार ने किसानों के खिलाफ मौत का फरमान निकाला है। राज्यसभा में किसान बिल के पास होने पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद दिन है। एलएसी पर तनाव को लेकर एक बार फिर से भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत होगी। बैठक सुबह करीब 11 बजे शुरू होगी। बैठक का छठा दौर मोल्डो में होगा। बैठक में विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी शामिल हो सकते हैं। यौन शोषण के आरोपों से घिरे फिल्ममेकर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पायल घोष आज अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगी। पायल घोष के वकील नितिन सतपुते ने कहा कि पायल के साथ 2014 में छेड़छाड़ हुई। अनुराग कश्यप ने अपने घर पर पायल के साथ बुरा व्यवहार किया था। राजनीति करने का आरोप लगाने वालों पर पायल ने करारा जवाब दिया। कहा कि भगवान न करे कि ऐसा कुछ आपकी बहन बेटी के साथ हो। एक्ट्रेस पायल घोष ने इंडिया न्यूज से बात की। कहा कि साल 2014-15 में पहली बार अनुराग से उनके ऑफिस में मिली थी। पायल घोष ने आरोप लगाया कि अनुराग कश्यप से उनके घर पर ही मिलने गई थी। घर पर अनुराग ने उन्हें असहज महसूस करा। पायल घोष ने कहा कि मुझे सच बोलने से रोका गया। मैंने कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन मुझे डराया गया, धमकी दी गई। पायल घोष के समर्थन में उतरी कंगना ने ट्वीट किए। लिखा, बॉलीवुड में स्ट्रगल करती लड़कियों के साथ सेक्स वर्कर्स की तरह बर्ताव होना सामान्य है। कंगना ने आगे लिखा कि पायल घोष जो कुछ बता रही हैं वो सब करने में अनुराग कश्यप बहुत ज्यादा सक्षम है। पायल घोष ने कंगना को कहा, शुक्रिया। ट्वीट करके लिखा, इस समय आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। पायल घोष के सपोर्ट में बीजेपी सांसद रवि किशन भी उतरे। ट्वीट करके लगाया गंभीर आरोप। कहा कि अगर यह बात सही है तो कार्रवाई होनी चाहिए। रवि किशन ने कहा कि वो पायल घोष का मुद्दा संसद में उठाएंगे। स्ट्रगल करती लड़कियों का शोषण फिल्म इंडस्ट्री में बंद है। ड्रग्स मामले में एनसीबी एक्शन में है। एनसीबी ने सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और जया साहा को समन भेजा है। एनसीबी आज दोनों से पूछताछ करेगी। सुबह 11:30 बजे एनसीबी दफ्तर बुलाया गया। रिया और जया साहा के बीच ड्रग्स चैट मिलने के बाद एनसीबी ने जया पर शिकंजा कसा। जया ने कबूल किया था कि उसने सुशांत को तनाव दूर करने के लिए सीबीडी ऑयल इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। आईपीएल के तीसरे मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच मुकाबला है। दोनों ही टीमों का इस सीजन में यह पहला मैच है। किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया मैच सुपर ओवर में पहुंचा। सुपर ओवर में दिल्ली ने बेहद आसानी से पंजाब को हरा दिया। मैच में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले मार्कस स्टोइनिस को मैन ऑफ द मैच चुना गया। स्टोइनिस ने 93 रनों की धुआंधार पारी के साथ 2 विकेट भी चटकाए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने भी 20 ओवर में 157 रन ही बनाए।
दिल्ली की ओर से मार्कस स्टोइनिस ने 21 गेंदों में 53 रन बनाए, जबकि पंजाब की ओर से मयंक अग्रवाल ने 60 गेंद में 89 रन ठोके। आर अश्विन छठे ओवर के अंतिम गेंद पर 1 रन बचाने के चक्कर में चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें मैच से बाहर होना पड़ा। 188 दिन के बाद आज से ताजमहल और आगरा फोर्ट खुलेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही लोगों को एंट्री मिलेगी। एंट्री के दौरान जरूरी गाइडलाइन का पालन करना होगा। एक शिफ्ट में करीब 2500 पर्यटक ही ताज के दीदार कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में आज से स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। राज्य सरकार ने कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेज को खोलने की इजाजत नहीं दी। भारत में अब तक कोरोना के 54 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें 10,13,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में 92,605 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 3,812 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 12,08,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 21,671 नए मरीज बढ़े हैं। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने सेक्टर 21 में फिल्म सिटी के लिए 1,000 एकड़ जमीन देने की बात कही है। अथॉरिटी ने यह जानकारी अपर मुख्य सचिव को भेजी है। अलीगढ़ में जुआ खेलने पर हुए विवाद को लेकर दबंगों ने एक शख्स की पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में श्रद्धालुओं से भरी मारुति वैन में आग लग गई। समय रहते ड्राइवर ने सभी लोगों को कार से बाहर निकाला। मांडलगढ़ में NH-27 पर चलती कार में आग लग गई। कार खाई में जा गिरी। कार सवार को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। आगरा के मेहताब बाग में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। यूरोपियन यूनियन ने ब्लैक मनी और आतंकी फंडिंग की वजह से मॉरिशस को 1 अक्टूबर से ब्लैकलिस्ट करने जा रहा है। यूरोपियन यूनियन का कोई भी देश मॉरिशस के साथ बिजनेस नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण के दौरान कहा, दोबारा सत्ता में आने के बाद स्कूलों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद को सिलेबस में शामिल करेंगे। बेलारूस में राष्ट्रपति लुकाशेंको के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन जारी है। करीब 300 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,63,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इंग्लैंड में अब आइसोलेशन के नियमों को तोड़ने पर करीब 10,000 पाउंड यानी 9,50,000 रुपए से अधिक का जुर्माना भरना पड़ेगा। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 45,31,000 से ज्यादा संक्रमित हैं।